हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र में हम लोग को सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन के संदर्भ में देखना होगा। तो कल के क्लास में हम लोगों ने सामाजिक संरचना को देखा था और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सामाजिक संगठन अर्थात सोशल ऑर्गेनाइजेशन की विभिन्न परिभाषाएं, उसको प्रभावित करने वाले कारक, इसके महत्वपूर्ण, इसके जो महत्व होते हैं सामाजिक संगठन के वे, और सामाजिक संगठन आखिर होती कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, इसको पूरा हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए हमारे क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग क्लास तक देखिएगा। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे 6 समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को देखेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं उन सभी को लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हमारे आते हैं स्टुअर्ट हार्ट। उन्होंने बताया है कि सामाजिक संगठन से अभिप्राय संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं तथा उनके बीच के अंतःक्रियाओं के साथ ही समूह के असंगठित कार्यों के योग से है। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि देखिए, जो समाज है, ये जो समाज का निर्माण है, ये विभिन्न इकाइयों के माध्यम से किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके रिलीजन आ जाएंगे, एडुकेशन आ जाएंगे, आपके मैरिज आ जाएगी, आपकी किनशिप आ जाएगी, आपके उसके बाद आपके फैमिली आ जाएंगे, आपके इस प्रकार एडुकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों से मिलकर क्या होता है, सामाजिक संरचना का निर्माण किया जाता है। तो ये संरचना को आपस में संगठन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इकाई को एकीकृत करना, एक जगह पर समायोजन करना, ताकि उनकी जो बनावट है उस बनावट में किसी भी प्रकार का कोई विघटन हमें देखने को ना मिले, इसी को ही सामाजिक संगठन कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि सामाजिक संगठन से अभिप्राय संपूर्ण जो सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो भी कुछ भी है, सामाजिक के अंतर्गत आपका विवाह हो जाएगा, आपका एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा, आपके परिवार हो जाएंगे, परिवार के अंतर्गत आपके एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार हो जाएंगे, जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत आपका मंदिर, मस्जिद, आपके धर्म, रीति रिवाज, परंपरा सभी। तो आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी कि क्या है कि सामाजिक संगठन विभिन्न जो इकाइयां होती हैं, उसका कोई भी इकाई हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उसके बीच की जो अंतःक्रिया है। मान लीजिए कि आप सोसाइटी के अंतर्गत रह रहे हैं तो जरूर आप तो कुछ अंतःक्रिया कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले किसी जगह पे बैठे हुए हैं। तो उसी का क्या करता है, योग है, ये समूह का योग है। सेकंड हमारे जो थिंकर हैं वो है लुम्बे महोदय। इन्होंने सामाजिक संगठन को एक समष्टि माना। समष्टि मतलब क्या हो गया कि एक समग्र रूप, कि इसमें क्या होता है कि सहयोग करने वाले भागों से मिलकर बना होता है। जो सोसाइटी, ये जो सोसाइटी है विभिन्न भागों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इस भागों में क्या हो रहा है कि इसमें ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर है। ठीक है, तो उसी का योग है, विभिन्न भागों का यह योग है, सोसाइटी के इस विभिन्न भागों का योग है। हमारे थर्ड थिंकर है इलियट तथा मेरिल। वे बताते हैं कि सामाजिक संगठन वह दशा है जिसमें समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। क्या बोला जा रहा है, सामाजिक संगठन की, समाज की वो विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत आपका एडुकेशन आ जाएगा, आपकी मैरिज आएगी, किनशिप आ जाएगी, आपके रिलीजन आ जाएंगे। तो ये सभी उद्देश्य क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं, एक कोई निश्चित कार्य करे, कोई निश्चित उद्देश्य से वो सोसाइटी के अंतर्गत विद्यमान है। तो ये जो निश्चित कार्य है, ये जो निश्चित अंतःक्रिया है, उसी को क्या बोला जाता है, सामाजिक संगठन बोला जाता है। हमारे नेक्स्ट थिंकर है मार्शल ई ओल्सन।
ये बताते हैं कि सामाजिक संगठन एक व्यवस्था है जिसमें समाज के अंग परस्पर संबंधित है और संपूर्ण समाज से भी अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित है। देखिए, सबकी परिभाषाएं अलग है, लेकिन उसका जो एक सार तत्व निकल कर आता है वो यही है कि समाज जो है वो विभिन्न इकाइयों से बनकर बना हुआ है। ये इकाइयाँ आपस में संगठित रूप से जुड़ी हुई हैं और ये सभी इकाइयाँ क्या कर रही हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये कनेक्ट होके क्या कर रही हैं, सोसाइटी का निर्माण कर रही हैं। और ये जो कनेक्टेड रूप है इसी को बोला जाता है संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे थिंकर है जॉनसन महोदय। वे बताते हैं कि सामाजिक संगठन के अंतर्गत उन समस्त प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो सामूहिक जीवन का निर्माण करती है। कौन कौन सी प्रक्रिया आ जाएंगी, आपके शिक्षा आ जाएंगे, आपके परिवार आ जाएंगे, परिवार के अंतर्गत आपका एकाकी परिवार, आपके संयुक्त परिवार आ जाएंगे, आपके पुरुषार्थ आ जाएंगे, आपके धर्म, जाति, रीति रिवाज, कर्म कांड, पुनर्जन्म का विश्वास, ये सभी क्या हो जाएंगी, इकाइयां हैं और वो संगठन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। उसे संकट और संघर्ष की स्थिति का सामना करने की क्षमता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है मार्वन ई ओल्सन। वो बताते हैं कि सामाजिक संगठन सामाजिक संबंधों में सामाजिक कर्ताओं को सम्मिलित करने की प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक विचारों के साथ एकीकृत होती है। अर्थात जो सामाजिक संगठन है इसमें जो सामाजिक संबंध होते हैं उसमें जो सामाजिक कर्ताएं हैं, जो कर्ता है वो क्या करते हैं, सम्मिलित रहते हैं और एक सांस्कृतिक विचारों के माध्यम से वे कार्य को संपन्न करते हैं। तो आई होप आप लोग को परिभाषा से समझ में आ गई होगी। हम लोग और इसको फिर आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग क्या देखेंगे कि सामाजिक संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी समाज के अंतर्गत जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन तो एक चीज़ से मिलकर नहीं बना होगा, जरूर उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी, उसके बहुत सारे तत्व होंगे जो अर्थपूर्ण ढंग से काम करते होंगे, तो उनसे मिलकर ही बना होगा। तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा संतुलित सामाजिक संरचना। किसी भी समाज की जो संरचना है, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, जो बनावट है वो संतुलित ढंग से होना चाहिए। संतुलित ढंग से अंतर्गत मान लीजिए जैसे ये सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी है तो इसके विभिन्न तत्व होंगे। तत्व के अंतर्गत आपको जनसंख्या भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर जनसंख्या में वृद्धि होने लगे और बहुत अधिक कोई अगर इसमें नियंत्रण ना रहे तो वो सोसाइटी किस प्रकार से हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी। तो इस चीज़ पर भी हमें कंट्रोल रखना होगा। हमें अपराध को कंट्रोल रखना, अपराध भी तो सोसाइटी के अंतर्गत है, अपराध भी तो सोसाइटी के तत्व है, इसको भी तो हम बाहर नहीं बोल सकते कि नहीं ये सोसाइटी की इकाई नहीं है, ये भी सोसाइटी की इकाई है। तो इसको भी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि ये अगर अधिक अपराध हो जाएगा तो समाज का जो रीति रिवाज परंपरा है उसमें विघटन हो जाएगा। सेकेंड उन्होंने क्या बताया कि निर्धारित कार्य, हर एक का अपना अपना निर्धारित काम होता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में ही जाइएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में ही आपको अलग अलग निर्धारित कार्य, जैसे कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज होता है तो उसमें क्या होता है कि विभिन्न सब्जेक्ट के विभिन्न टीचर आपको देखने को मिलेंगे जो कि अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, उनका वो कार्य होता है। आप स्कूल को ही एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि अगर किसी एक टीचर को प्रेशर दे दिया जाए कि तुम सारा सब्जेक्ट को ही पढ़ाओ, तुमको हिस्ट्री भी पढ़ाना है, मैथ भी पढ़ाना है, तुमको सोशियोलॉजी भी पढ़ाना है, इंग्लिश भी पढ़ाना है, तो वो क्या ही पढ़ाएगा और कितना ही मतलब किस ढंग से पढ़ाएगा? क्या उसकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो उस प्रकार से होगी? नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि पहले के ज़माने में एक ही शिक्षक जो होते वो सारे विषयों को पढ़ाते थे, तो उनका जो लेवल था वो बहुत हाई भी था, वो बहुत उच्च शिक्षित व उच्च बहुत ज़्यादा ज्ञाता भी थे। लेकिन अभी का जो एजुकेशन सिस्टम हो गया है वो ऐसा हो गया है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे, ठीक है, तो वो अपना काम को बेहतर ढंग से करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका एक निर्धारित कार्य रहता है। तो इससे कोई भी संगठन, जैसे जो शिक्षा विभाग का ही जो संगठन है वो बेहतर ढंग से चलता है। आप मेडिकल के क्षेत्र में ले सकते हैं कि मेडिकल में पहले क्या होते थे, कोई जनरल फिजिशियन होते थे, वो सभी रोग की चिकित्सा कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि जनरल फिजिशियन तो है ही, साथ ही साथ विशेष रोग के लिए विशेष डॉक्टर भी है जो कि अपने क्षेत्र में निर्धारित हैं, निर्धारित कार्यों को वो संपन्न कर रहे हैं, जिसके
जिसके कारण जो मेडिकल क्षेत्र का जो संगठन है वो सही ढंग से चल रहा है। ओके, थर्ड जो है मतैक्य। मतैक्य को अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो मत जोड़ एक क्या हो जाएगा, मतैक्य। यानी कोई भी चीज में, कोई भी सिद्धांत में सबकी मत को एक होना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए, सोसाइटी के अंतर्गत आपको बहुत सारे प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, व्यापार भी देखने को मिलेगा। आप मान लीजिए कोई कपड़ा का ही व्यापार कर रहे हैं, तो कपड़ा का व्यापार कर अपने कपड़े का आप प्रोडक्शन किए हैं, कोई या फिर कोई चिप्स का ही व्यापार कर रहे हैं, कोई आप मान लीजिए पोटैटो चिप्स बाजार में बेचना चाह रहे हैं, तो आप, कोई बोलेगा नहीं हम इसका दाम 5 रुपया रखेंगे, कोई बोलेगा 10 रुपया रखेंगे, कोई बोलेगा एक ही पैकेट का 50 ग्राम पैकेट का दाम में सबका अगर मत अलग अलग हो तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, नहीं चलेगा। तो सबका मत में एक होना चाहिए कि नहीं चलो ठीक है 35 ग्राम का दाम 5 रुपया रखा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से कोई एक मत रखा जाएगा, ठीक है, तो उसी को मतैक्य बोला जा रहा है। फिर एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं, समाज को एक करने वाली जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, कोई जो भी प्रक्रिया, आपको शिक्षा बोलिए, एजुकेशन बोलिए, मेडिकल बोलिए, रिलीजन बोलिए, वो सभी प्रक्रियाएं क्या कर रही है, समाज को एकीकरण कर, एकीकृत बना कर रख रही हैं। फिर नेक्स्ट है नियोजित सामाजिक परिवर्तन। समाज के अंतर्गत देखिए 2 प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया कि अचानक कोई परिवर्तन हो गया, और एक हो जाता है जो नियोजित ढंग से कोई परिवर्तन किया जाए। जैसे कोरोना जो आई थी वो अचानक आई थी, समाज के अंतर्गत बहुत सारे जो ऐसे देश थे जिसकी जो अर्थव्यवस्था इसके कारण विघटन हो गई, ठीक है, और एक कोई नियोजित ढंग से किया जाए कि अच्छा ठीक है हम अपना इस क्षेत्र में इतना ही हमको कोई मेंबर को लेना है, अच्छा स्कूल में हमको इतने ही टीचर लेने हैं, ठीक है, तो ये सब कोई अगर नियोजित सामाजिक परिवर्तन किया जाए, मतलब पहले से सोच विचार कर कोई अगर परिवर्तन होगा तो वो नियोजित सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, और कोई अचानक हो जाएगा तो वो अचानक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सामाजिक संगठन के महत्व को, देखते हैं कि सामाजिक संगठन के कौन से महत्व हैं। तो सामाजिक नियंत्रण, समाज का नियंत्रण किस प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, एक तो होता है धर्म के माध्यम से और दूसरा होता है कानून के माध्यम से। समाज के अंतर्गत नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। इन दोनों के माध्यम से कोई भी जो सामाजिक संगठन है उसके अंतर्गत नियंत्रण होता रहता है। अगर ये दोनों नियंत्रण में किसी भी प्रकार का विघटन हो जाए तो सोसाइटी जो है वो सही ढंग से नहीं चलेगी, इसलिए नियंत्रण होना जरूरी है। ओके, सेकंड जो उन्होंने बात की है वो ये बात की है व्यक्तित्व का विकास। क्या है, व्यक्तित्व का विकास। इसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति जो सोसाइटी के अंतर्गत रह रहा है, समाज के अंतर्गत रह रहा है, संगठन के अंतर्गत रह रहा है, उनका अपना विकास होना चाहिए। अगर विकास की प्रक्रिया नहीं रहेगी तो वो समाज स्थिर हो जाएगा, एक सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा। इसलिए हर किसी का अपना विकास होना चाहिए, अपना उसका जैसा क्वालिटी है वो उस हिसाब से वो विकास करेगा। थर्ड है सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी सोसाइटी के अंतर्गत होता है, सामाजिक संगठनों के अंतर्गत होता है, क्योंकि अगर आप पहले के रीति रिवाज को ही फॉलो करते चले आए तो फिर वो समाज के अंतर्गत प्रगतिशील की अवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए देखा जाता है कि हर समय पर जो परिवर्तन है, संस्कृति हो, सभ्यता में हो, उसमें परिवर्तन लाना जरूरी हो जाता है। जैसे देखिए हिंदू धर्म विवाह में या हिंदू धर्म में क्या तो ये सभी कारण क्या होते हैं जो सोसाइटी को संगठित बनाने में काम करते हैं। नेक्स्ट है कार्य और स्थिति का निश्चय। हर सोसाइटी में, हर संगठन में, हर सभी व्यक्ति के कार्य को निश्चित किया जाता है। फिफ्थ है कार्य विधियों की एक रूपता। कोई भी कार्य जो विधि है समाज के अंतर्गत, उसकी जो एक रूपता में क्या होती है, समानता हमें देखने को मिलती है, जिससे सामाजिक संगठन जो है वह संगठित रूप में विद्यमान रहता है। देखिए सामाजिक संगठन में कौन कौन से तत्व आ जाएंगे, तो आपके धर्म आ जाएंगे, जाति, संस्कृति, संस्कार, कर्म, पुनर्जन्म, विश्वास, यज्ञ, पुरुषार्थ, आपके परिवार आ जाएंगे, पंचायत आ जाएंगी। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सामाजिक संगठन के अंतर्गत आ जाएंगे। सामाजिक संगठन की अगर हम जितनी भी हम लोग चीज़ें देखें,
परिभाषा देखें, हम लोगों ने इसके प्रभावित करने वाले कारक देखें, इसके महत्व देखें, तो इससे हमको क्या हुआ, एक ही रिजल्ट हमारे सामने आता है कि सामाजिक संगठन, जाति प्रथा या संयुक्त परिवार का भारतीय समाज में एक निश्चित स्थान तथा कार्य निर्धारित है। इन निश्चित कार्य और निश्चित स्थान के आधार पर जाति प्रथा और संयुक्त परिवार का किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंध होता है। इसके फलस्वरूप उनका एक संगठित एवं संतुलित रूप प्रकट होता है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी अच्छे प्रकार से। मैंने बहुत ही इजी वे में इसे समझाने का प्रयास किया है। कल के क्लास में हम लोगों ने सामाजिक संगठन से संदर्भ में इसके एमसीक्यू को करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।